अंकिता भंडारी याद है आप लोगों को, जिनके मर्डर के रास्ते को दबाने की पूरी कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि इसके तार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए थे। लेकिन अब एक ऐसी रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें साफ साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि पूरा खेल था क्या। उस रिकॉर्डिंग में बताया गया है कि कैसे उस लड़की पर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद अंकिता ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। ये खुलासा कोई विपक्ष का नेता नहीं बल्कि खुद बीजेपी के एक्स एमएलए ने की है। एक बार आप भी वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए जिसमें बकायदा बीजेपी के उस राष्ट्रीय नेता का नाम भी लिया गया है। हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्या उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी, उसने सुसाइड कर दी। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहाँ हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर पाइगर में मैंने दिखाया था, जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन मामन, दोनों उसके महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। कौन? इनमें से कोई दो के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है, बस बात है। बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको, मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह 7 केस है, 7 महिला अपहरण, 7 जो उसके खिलाफ गए ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा। सुना आपने, बीजेपी के एक्स एमएलए सुरेश राठौर ने यह बात बोली है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस लड़की पर दबाव बनाया जा रहा था, और जब उसने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे में खुद बीजेपी दुष्यंत गौतम को बचा रही है। सुरेश राठौर की बातों ने एक चीज तो साफ कर दी है कि अंकिता भंडारी पर जिस वीआईपी को सर्विस देने का दबाव था वो कोई और नहीं बल्कि खुद मोदी के खास नेताओं में एक दुष्यंत कुमार गौतम थे। वहीं बीजेपी के एक्स एमएलए की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद अंकिता भंडारी की माताजी, उनकी उम्मीदें फिर से जाग चुकी हैं कि शायद उन्हें अब न्याय मिल जाए। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ, दुनिया की मेरी कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे। क्या आप ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना, अगर आप चाहते हैं तो मेरी बेटी को न्याय मिले। आज मैं अपनी बेटी को याद करती हूँ तो मेरे साथ हर समय अन्याय हुआ। इन्होंने मेरी बेटी को दिखाया तक नहीं, शायद इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता थे। मैं
मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहती हूँ, हम सारे सपूत आपके सामने हैं। अगर आप चाहे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकते है और हमारी उत्तराखंड की बेटियां सुरक्षित रह सकती है। नहीं तो फिर किसी माँ के साथ ऐसा ही होगा जैसे हमारी जिंदगी वो उर्मिला सरावत के बना दी है। मैं उर्मिला बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो इन सपूतों को कोर्ट में ले जाए और अपना बयान दर्ज करे, जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके और हमारी उत्तराखंड की सारी बेटियां सुरक्षित रह सके। मैं ये चाहती हूँ कि उस बहन को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जिस तरह से मेरी बेटी ने भी कहा था कि मैं तुम्हारी सारी बातें बोल दूंगी, उसी तरह इस बहन के साथ भी कहीं ऐसा न हो कि ये भी मेरी बेटी की जैसे इस बहन को भी खतरा हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बहन को भी सुरक्षा मिले और इस बहन ने मेरी बेटी के लिए इतनी बड़ी बात कही, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहन आप कोर्ट में जाके इन सपूतों को पेश करो, जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके। वाकई इस बड़े खुलासे के बाद मामले की गहन जांच होना बेहद जरूरी है। सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस नए आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए वीआईपी के नाम का खुलासा होना जरूरी है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, जिसकी 2022 में उसके मालिक ने हत्या कर दी थी। आरोप था कि अंकिता ने विशेष मेहमानों को अनैतिक सेवाएं देने से इनकार कर दिया था और तब से ही उत्तराखंड की जनता उस वीआईपी का नाम जानने की मांग कर रही है, जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया था। ऐसे में कॉल रिकॉर्डिंग का निकलकर सामने आना और उसमें यह दावा किया जाना कि वो वीआईपी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम थे। इसके बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है, जबकि वहीं दुष्यंत गौतम, जिन पर यह आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने उत्तराखंड सरकार से ये सारी वीडियो और ऑडियो तुरंत हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी छवि खराब करने की साजिश के तहत ये सब झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। जबकि वहीं बात करें बीजेपी नेता सुरेश राठौर की, जिसने कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान इतना बड़ा आरोप लगाया, उसने सफाई के तौर पर इन सबको एआई जनरेटेड बता दिया। ऐसे में तो मामला और भी गंभीर हो जाता है, जिसका निदान मात्र इतना है कि इसकी गहनता से जांच हो और जल्द से जल्द सारा सच देश के सामने आए कि असल मामला है क्या। ऐसे में आप दर्शकों का इस पर क्या मानना है, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं।